हेलो बच्चों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है, इसके अंदर क्या कुछ होता है उसके बारे में देखेंगे। ये क्या कुछ है तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? आहार नाल का। आहार नाल क्या होती है? आहार नाल, जब हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर हम उसका उत्सर्जन कर देते हैं। तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आहार नाल के अंदर संपन्न होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे तत्व आते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम आते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है जो सहायक होती है पाचन तंत्र में। देखिए, पाचन तंत्र का पहले हम कर्म देख लेते हैं। कर्म क्या होता है? सबसे पहले हम भोजन का क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण अर्थात मुख के अंदर हम भोजन का प्रवेश करवा लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के बाद वो हमारे ग्रसनी से होते हुए आमाशय आंत में चली जाती है, जिससे पाचन प्रारंभ हो जाता है। पाचन के बाद आंत में क्या होता है? अवशोषण शुरू हो जाता है। अवशोषण के पश्चात उसका स्वांगीकरण शुरू हो जाता है और स्वांगीकरण होने के पश्चात हम क्या कर देते हैं? उसका उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये क्या है? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन आहार नाल कहलाती है। अब आहार नाल का कर्म पूछ ले कि आहार नाल का कर्म क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा? अंतःग्रहण। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंतःग्रहण। उसके बाद पाचन। पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या करेंगे? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के पश्चात क्या कर देते हैं? उत्सर्जन। तो ये क्या होगी? हमारी आहार नाल का कार्यक्रम हो गया। अब हम आहार नाल के अंदर सबसे पहले हम भोजन अंतःग्रहण करते हैं, तो किसका कार्य होता है? दांतों का कार्य होता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? दांतों के बारे में पढ़ेंगे। दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि दांत क्या होते हैं, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों में पानी कितना पाया जाता है, बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? विषम दंती होते हैं। विषम दंती मतलब ये दो या दो से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती कहते हैं। और दांत क्या होते हैं? गृद्धदंती होते हैं। गृद्धदंती अर्थात मसूड़ों के अंदर धसे हुए होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? गृद्धदंती कहते हैं। और इन्हें दांतों हम द्विबार दंती भी कहते हैं। द्विबार दंती क्यों कहते हैं? द्विबार दंती कहने का मतलब होता है दांत दो बार आते हैं, तो उसके कारण उसे द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दांत की एक संरचना दी हुई है। मैंने चित्र बनाया है, सही से बना नहीं है, फिर भी ये दांतों का जो नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है? जड़ भाग कहलाता है। आपको दिख रहा होगा शायद, ये जड़ भाग है। ठीक है, और ये कौन, अब पूछ ले कि दांत कौन सी गुहा के अंदर स्थित होते हैं, तो पल्लव गुहा के अंदर स्थित होते हैं। दांत के ऊपर जो परत पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? इनेमल की बनी होती है। दांतों के ऊपर जो परत बनी होती है वो किसकी बनी होती है? इनेमल की बनी हुई होती है। ठीक है, और दांत पल्लव गुहा के अंदर स्थित होते हैं। और दांत और मसूड़े जहाँ पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिक कहते हैं। दांत और मसूड़े जहाँ पे मिलते हैं उसे हम ग्रिक कहते हैं। ठीक है, दांतों के अंदर अगर हम देखें कि पानी कितने प्रतिशत होता है, तो पानी 5% पानी होता है। मनुष्य के अंदर स्थायी दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं, जो जिन्हें हम दूधिया दांत कहते हैं। वो कहते हैं 20 दांत स्थायी होते हैं और बाकी 12 दांत है वो अस्थायी होते हैं, जो कि बाद में आते हैं। और 20 से 25 वर्ष की उम्र में अक्कल जाड़ आती है, जाड़े निकलते हैं, जिन्हें हम अक्कल जाड़ के नाम से कहते हैं। मनुष्य के दांत हैं वो किस प्रकार के होते हैं? थिकोडेंट प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 बार आते हैं, इस वजह से इन्हें थिकोडेंट प्रकार के दांत कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं।
कृतनक, रदनक, अग्रचोरणक, पश्चोरणक। कृतनक है तो इन्हें क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। रदनक है तो इन्हें कैनाइन कहते हैं। अग्रचोरणक है तो इन्हें प्रीमोलर कहते हैं। और पश्चोरणक है तो इन्हें क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। अब देखिए, अब कृतनक का काम क्या होता है, तोड़ने का काम होता है। हम जब रोटी मुंह के अंदर लेते हैं तो रोटी को तोड़ने का, या फिर कुछ और ले लो, फल फ्रूट ले लो, तो उसे तोड़ने का काम कौन करता है, कृतनक करता है। रदनक जो दो आगे के दो दांत होते हैं उनके साइड में दो दो दांत पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं, और वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। उसके आगे अगर चौर्णक दांत पाए जाते हैं जो चबाने का काम करते हैं, ठीक है। और पश्चौर्णक जिन्हें जाड़ होती है जो पीसने का काम करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है और वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है। बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102 बटे 2102, 2102 बटे 2102, यानी कि ये सूत्र है वो किसका है, बच्चों का दंत सूत्र है। और इसके अंदर बच्चों के अंदर कुल दांत कितने हो जाते हैं, 20 दांत होते हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं। और इसी प्रकार वयस्क का दंत सूत्र देखें तो कितना आता है, 2123 बटे 2123, अर्थात बच्चों का दंत सूत्र वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। और नीचे हम पढ़ते हैं लार के बारे में। लार क्या होते हैं, दांतों के बारे में अध्ययन कर लिया, अब हम लार के बारे में देखते हैं। दांतों के बाद लार की बारी आती है। तो लार के अंदर पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है, 98% पानी पाया जाता है। लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो किसका कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। और रात्रि के समय नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइलिन एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि रात के समय खट्टा नहीं खाना चाहिए। लार में उपस्थित लाइसो एंजाइम होता है, वो क्या करता है, हानिकारक जीवाणु कीटाणु होता है उनको नष्ट कर देता है। और यही लाइसो एंजाइम हमारे आंसू में भी पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसो एंजाइम पाया जाता है। जीभ में भी लाइसो एंजाइम पाया जाता है। तभी तो जब हम कोई कीड़ी वगैरह कुछ साथ में चली जाता है ना, तो मुंह के अंदर लाइसो एंजाइम ही होता है जो उसको मार देता है। तभी तो हमारे पेट में जाके ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करता, वरना अंदर जाके पता नहीं क्या कुछ हो जाए। लार की पीएच कितनी होती है, 7.4, मतलब दुर्बल क्षारीय होती है। और इसी प्रकार रक्त और वीर्य की पीएच भी कितनी होती है, 7.4 होती है। प्रतिदिन हमारे शरीर से 1.5 लीटर लार का क्या होता है, स्रावन होता है, ठीक है। तो ये हमने दांत और लार के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं मूत्र की पीएच कितनी होती है, 6.5 होती है। और यही 6.5 किसकी होती है, दूध की पीएच होती है। दूध की पीएच भी कितनी होती है, 6.5 ही होती है, ठीक है। और पसीने की पीएच पूछ ले तो कितनी होती है, 3.5, यानी कि क्षारीय होती है। मानव के शरीर का तापमान देखें तो कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, या फिर 310 केल्विन बोल दो। बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए लिखी है। अब हम आगे दांत पढ़ लिए, लार पढ़ ली, तो अब बारी आती है जीभ की। हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ क्या होती है, जीभ एक अस्थि रहित संरचना है। जीभ हम सब के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, इसकी वजह से हम बोलते हैं अस्थि रहित संरचनाएं। और जीभ के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्वाद अंकुरण पाए जाते हैं जो डॉट डॉट की संरचना में होते हैं। जीभ के कितने भाग होते हैं, जीभ के 4 भाग होते हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। जीभ का सबसे, अब देखिए जीभ का ये डायग्राम है, इसके अंदर देखिए जीभ का जो आगे का भाग है वो हमें मीठे का ज्ञान करवाता है कि हाँ कुछ चीज़ हम मीठी खाते हैं तो जीभ के आगे के भाग में लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ मीठी है। और जो पीछे का भाग है वो कड़वाहट, यानी कि जो कड़वी चीज़ खाते हैं, खारी चीज़ खाते हैं, उसका पता पीछे के भाग से चलता है। और साइड में जो पार्ट है, पार्श्व भाग बोलते हैं जिसे, ये हमें खट्टे का ज्ञान करवाता है। और जीभ के मध्य भाग से हमें नमकीन का पता चलता है कि हाँ भाई नमकीन है कि क्या कुछ है, थोड़ा चटपटा वगैरह उसका पता चलता है।
ये तो हमने मीठा, फीका, नमकीन, कड़वा ये बोल दिया। इसी को अगर हम थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में देखें तो क्या बोलेंगे? फिल्लीफोरम। फिल्लीफोरम कौन से बात, फिल्लीफोरम कणिकाएं पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? बीच में पाई जाती है, जो में नमकीन सफेद रंग की होती है और नमकीन का स्वाद हमें पता चलता है इससे। फंजीफोरम, फंजीफोरम आगे के भाग में होती है, गुलाबी रंग की कणिका ऐसी पाई जाती है जो हमें मिट्टी का ज्ञान करवाती है। फिर देखिए फोलिएट, फोलिएट साइड के भाग में पाई जाती है जो हमें खट्टे का ज्ञान करवाती है। ये लास्ट में है सरमन वायलेट, ये लास्ट में पाई जाती है जीपी जो हमें कड़वे का ज्ञान करवाती है। ठीक है, जीभ है वो हायोड अस्थि से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है जीभ? जीभ है वो हायोड अस्थि से जुड़ी रहती है। या फ्रेंगल लिंगुअल, एक फ्रेंगल लिंगुअल नाम की संरचना पाई जाती है, उससे जुड़ी रहती है। ये हमने अध्ययन कर लिया जीभ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तालु के बारे में। तालु, तालु कितने प्रकार के होते हैं? तालु को दो भागों में बांटा गया है, एक अग्र तालु, एक पश्च तालु। अग्र तालु होता है वो दांतों के ऊपर पास वाली संरचना होती है, जो कि क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है, ऐसे कठोर कठोर लगता है, और उसमें लहरदार संरचनाएं भी पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? तालु वालियाँ कहते हैं। मांसाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर ये तालु वालियाँ क्या होती है? ज़्यादा विकसित होती है मांसाहारी जंतुओं के अंदर। अग्र तालु कौन सा कार्य करता है? ग्रहण संबंधी, यानी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो ग्रहण करने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जैकबसन के अंग। ये तालु वालियाँ पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जैकबसन के अंग कहते हैं। और अस्थियों से तालु वालियाँ हैं वो कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है, मैक्सिला, प्री मैक्सिला और प्लेटिन। इन 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब देखिए पश्च तालु, पश्च तालु होता है वो मुख के अंदर बीच का सा भाग होता है जो क्या होता है? मुलायम मुलायम लगता है हमें, पेशियों से मिलकर बना होता है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है जो कि क्या होता है? अंतःनासा छिद्र जिसे हम कहते हैं, जिसके नीचे घटीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ऊला या फिर क्या बोलते हैं? कागोलिया बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये हमने आज पढ़ लिया है किसके बारे में बच्चों? आहार नाल के बारे में। ये आहार नाल में पढ़ लिया। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। देखिए सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ा है। पाचन तंत्र के अंदर हमने आहार नाल को देखा, आहार नाल के बाद आहार नाल के क्रम को देखा, क्रम के बाद हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया कि दांत क्या होते हैं। उसके बाद लार देख लिया कि लार क्या होती है और लार की पीएच कितनी होती है, ये इम्पोर्टेंट है, 7.4। ठीक है, और उसके बाद हमने जीभ के बारे में पढ़ा है। जीभ क्या होती है? अस्थिरीय संरचना होती है, जीभ के 4 भाग होते हैं। उसके बाद तालु पढ़ा है, तालु के 2 भाग होते हैं, अग्र तालु, पश्च तालु। अग्र तालु 3 अस्थियों से मिलकर बनाता है, मैक्सिला, प्री मैक्सिला, प्लेटिन। और इसके बाद में पश्च तालु मुलायम होता है और नासा छिद्र पाया जाता है इसके अंदर एक, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊला नामक ढक्कन पाया जाता है। ये हो गया हमारा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो आप अपने साथी बंधुओं को भी शेयर करें। थैंक यू।